खनचो भक्तवती भगवंत गुरु चतुरनाम बपुरे तिनके पदवंदन किए नाशं विघ्नने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति शिलाड़ी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दीपावली अच्छी मनी और अभी दीपावली चल रही है भैया। दूज तक का जो उत्सव होता है और धनतेरस से शुरू होते हैं 5 दिवसीय दीपावली के उत्सव ही होते हैं। हमारे यहाँ अगले दिन राजस्थान में तो रामनवमी का दिन होता है कि दीपावली के दिन बिजी होते हैं लोग, तो मिल नहीं पाते पूजन में। अगले दिन प्रणाम करने जाते हैं, राम राम करने जाते हैं, इसलिए बोलते हैं रामनवमी। यहाँ पे अगले दिन मिठाई दो तो सोचते हैं कल की बची हुई दे रहे हैं। पर हमारे यहाँ तो अगले दिन ही देते हैं और मिठाई है। हाँ, सारी कौन खाता है तो बहुत बढ़िया है। दीपावली के दिन प्रचुर मात्रा में मिष्ठानों में बस अच्छा है। आप सब लोग अब सब मिष्ट हो गए मीठे मीठे से, तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में, हमारे जीवन में मिठास रहे। इसी समय जैन समाज में एक पर्व होता है भैया, उसे कहते हैं क्षमा पाणी। जैनी लोग कहते हैं, आपस में मिलते हैं और कहते हैं भैया हमने साल भर में या कभी जीवन में आपके प्रति कोई अपराध किया हो तो आप हमें क्षमा कर देना। खैर, अपने यहाँ बम फोड़ के हम दिवाली मनाते हैं, सो अच्छा है। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए बहुत भयानक बम पटाखे थे। तो कल तो हमने सोचा 8 से 10 बजे तक बजेंगे, लेकिन बजे फिर। पहले तो मेरे को दुख हुआ, मैंने कहा इतना भी दिवाली का यार, ऐसा भी मत कचरा करो कि एक पटाखा ही ना बजे। जब देखा तो और बच्चों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रखा था। कार्तिक ने तो मुंह के पास ही फोड़ लिया, देखो इसके टांके लगे हुए, 6 टांके लगे बेचारे बच्चे। और फिर घर पे गया तो महादेव जी से कहने लगा कि पटाखे फोड़ो तो कुछ खाऊं। 10 पटाखे बताओ, बच्चों की भी क्या लीला है। छोटे बच्चे हमारे घर में भी उत्पात है, भगवान बम बम चाहिए, पटाखे चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कहीं दिवाली ऐसी न बन जाए, ऐसा स्वरूप न हो जाए। कि भाई ऐसा स्वरूप न हो जाए कि पटाखे ना हो। और बहुत ज्यादा भयानक विभत्स पटाखे बजाना, एकदम प्रदूषण, जिनके सांस की दिक्कत है उन लोगों को बेचारे बड़ी अंतरात्मा कोसती है पटाखे बजाना। ये तो संसार की रीत है। जो खुश है और जो दुखी है वो खुशी होने वालों को देखते हुए ज्यादा ही खुश हो रहा है? तो ये वाली बात है। बाकी तो जब 11:30 बजे तक बजते रहे पटाखे, तो अचानक मैंने, किसी ने मुझे नेट पे दिखाया, एक मैसेज आया फेसबुक पे कि देखिए बेचारे और सुप्रीम कोर्ट के डर से दबे हिंदू अभी तक मुंह से ठाई ठाई कर रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे वाले तो मुंह से तो ठाई ठाई, अभी एक SHO ने किया था मुंह से ठाई ठाई, तो उसके नाम से आइए। पर धमाके तो असली थे, मुंह से तो नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उत्सव का स्वरूप ये है कि सारी चीजें, अगर कोई कह दे कि नहीं देखो रंग एक बार बंद है होली पे, तो फिर दीपावली पटाखे दीपावली में होते ही हैं। लेकिन अब वो ग्रीन क्रैकर्स कब आएंगे पता नहीं। हाँ, तो आयुर्वेदिक पतंजलि के आ जाए कोई ऐसा चीज, जड़ी बूटी वाले, तो बहुत बढ़िया बम फोड़ो लोग। तो
ये भी बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, आज दीपावली का दूसरा दिन है, गोवर्धन पूजा। अंगद जी ने लीला सुनाई होगी गिरिराज जी की, सुनाई दी होगी। 7 दिन तक और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया, गोवर्धन को। भगवान की भगवत्ता को दिखाने वाला दिन है। बिंदु जी ठाकुर जी से एक जगह कहते हैं कि सूर्यराज ने जो किया प्रलय, देवताओं के राजा ने प्रलय कर दी थी। ब्रज धाम डूबने के समय, ब्रज धाम डूबने के समय, नख पर गोवर्धन धारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाग उबारना। भगवान की भगवत्ता है ये, भगवान के जीवन के ऐसे और सुंदर सुंदर उदाहरण। सबकी रक्षा की, आकाशवाणी हुई सब गोवर्धन की तलहटी में चलो। और ठाकुर जी ने गोवर्धन, आपने देखा मोर के आकार का है, लंबा है, खुले हुए नहीं है, ऐसे सीधा लंबा है गोवर्धन। तो मयूर के आकार के गिरिराज जी ने छाते की तरह खुल गए, पूरे 84 कोस को ढक लिया ऐसा। और ब्रज के अंदर में जल नहीं प्रवेश कर पाया। वो जल बाहर में जो बह रहा था, उस पूरे एरिया में बाढ़ बच जाती, बाकी जगह तो बाढ़ आती। फिर इतना संवट तक मेघ बरसाए थे। तो कहते हैं अगस्त ऋषि घूम घूम के पीते जा रहे थे। एक बार उन्होंने और 7 समुद्रों को अदृश्य कर दिया। कैसे अदृश्य किया? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब अगर आज के टाइम हमें कोई कहे तो हम कहेंगे क्या सैटेलाइट से फेंक रहे हैं, ऐसी भी गप के हमसे लपेटी ही नहीं जा रही। मैं एक बार गीता भवन के 10 नंबर कमरे में, सेठ जी वाले कमरे में बैठा था। मैंने जागृत मोहन भैया से पूछा, मैंने कहा भैया 7 समुद्र पी गए अगस्त ऋषि, आप क्या कहना है? वास्तव में पी गए एक सिंबलाइज है, इसको मतलब एक प्रतीक के रूप में कहा गया है। जैसे कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो कौन सा ऊंट, कौन पहाड़, ये कहावत है। तो समुद्र पी गए मतलब किसी ने कहा समुद्र के समान ज्ञान, 3 चुल्लुओं में, 3 चुल्लुओं का मतलब ही निकाल दिया निकालने वाले हैं। तो लोग प्रतीकात्मक रूप से सनातन धर्म के इनकार करते, इसका मतलब अगस्त जी ने पिया ही नहीं, ये कही हुई बात है। मैं कभी आपको बताऊंगा, इसको ज्योतिष शास्त्र से बोलते हैं। एक अगस्टस नामक एक स्टार होता है, वो जब वो तारा उदित होता है उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया समुद्र में तेजी से शुरू होती है। आता है मानसून आता है, ये सब चीज, तो अगस्त तारे के समय ये वाष्पीकरण होता है। ये खगोलीय घटना है, लेकिन मात्र इतना नहीं। क्या समुद्र पिया जा सकता है? देखो मैं एक बात बताता हूं। ऋषि बड़े ज्ञानी थे, उनके एटॉमिक साइंस, उनके ज्योतिषीय विज्ञान, उनका जो उन्होंने पूरा उस पुराणों में सब चीज का विश्लेषण है। उन्हीं पुराणों में इतने ज्ञान की बात की गई है। मान लीजिए मोहन भैया ने कहा भैया आप कोई बुक लिखो, है कोई राइटर कोई बुक लिखे, बहुत अच्छी प्रसिद्ध बुक, बड़ी दिमाग से लिखी हुई है, और उसी में कोई बंदा ये लिख दे, उस बंदे ने 7 घड़े पानी पी लिया, 7 घड़े, तो सारी पुस्तक की बेइज्जती हो जाएगी ना, कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ऑथर, एक राइटर जब लिखता है तो बड़ी सावधानी से लिखता है। तो क्या वेदव्यास जी ने जब लिखे पुराण, तो उनको ये पता नहीं था कि संसार के सारे लोग शक करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा कि समुद्र को भी कभी पिया जा सकता है कि नहीं पिया जा सकता? आप जानते हैं ना, देखिए अचिंत्य सामर्थ्य, अचिंत्य शक्तियां। अभी वो कौन से बता रहे थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने वो घटना बताई थी। वो कौन से संत थे जो उनको कहते थे महाराज जी नहीं, महाराज जी कोई सेवा दो, कौन से महाराज जी थे? पहाड़ी बाबा का चरित्र तो नहीं है वो, जो 5 घड़े कई घड़े,
नहीं वो कई घड़े पानी पी गए, उन्होंने कहा बाबा जी कोई सेवा दो, कोई सेवा दो। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या सेवा करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कुछ भी सेवा बोलो। तो वो कौन से महात्मा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उन्होंने बोला पानी पिला दो मुझे। तो कितना पानी पिया उन्होंने? उन्होंने 1200 बाल्टियां पानी पी लिया, 1200 बाल्टी। अभी की घटना है, 1200 बाल्टी पानी पी लिया। अचंभा, सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि जा अपने खेत में जा, तेरे खेत में पानी लग गया। वो पानी कहाँ पी रहे थे, कहाँ जा रहा था, क्या बात है। अदृश्य अगस्त ऋषि ने एक बार देवताओं की मदद के लिए, देवताओं की सहायता के लिए, राक्षस सारे समुद्र में चले जाते थे, तो अगस्त ऋषि ने कहा इस समुद्र को मैं गायब भी कर दूंगा, इसको प्रकट भी कर दूंगा। तो ये अगस्त ऋषि ने किया। तो सामर्थ्य बहुत बड़ी चीज है। तो अगस्त ऋषि वो जल पी गए। देखिए थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, आगे इधर हो जाइए, थोड़ा सा मूव कर लीजिए। आइए आप लोग थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, आप थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ सब लोग, बस बस आगे आगे, ताकि किसी को बाहर नहीं रहना पड़े। ऐसे ही ठाकुर जी ने 7 दिन के लिए, अभी देखो एक बात बताएं, भगवान की भगवत्ता को कोई समझ नहीं रहा है। अब चारों तरफ जो गाने चल रहे हैं, कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, कृष्ण से अपनी तुलना करते हैं भगवान से, स्वयं भगवान से। ये नहीं जानते कृष्ण तो भगवान स्वयं। जिन शास्त्र पुराणों में श्री कृष्ण का उदाहरण लेते हो, उनमें बार बार में, पल पल में, पद पद पे लिखा हुआ है कि भगवान तो स्वयं भगवान थे। कल हमने कहा एक श्लोक आता है संस्कृत का, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भगवान के चरित्रों को बिना सोचे समझे अनुकरण करना शुरू कर दे, तो उसे याद रखना चाहिए महादेव जी ने हलाहल विष का पान कर लिया था, लेकिन कोई भी महादेव जी का अनुकरण करके विष का पान नहीं कर सकता, कोई जहर नहीं खा सकता। ईश्वर की विभूतियां ईश्वर को ही शोभित होती है, भगवान को ही। अभी कोई एक सीरियल बना और उसमें बड़े श्री राधा कृष्ण का और दिखाते हैं, तो ब्रजवासी लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो उसका विरोध करने का कारण भी यही है, भैया ऐसे दिखाया है कि ठाकुर जी को मतलब एक काम के अलावा दूसरा काम ही नहीं था। उन्होंने 11 वर्ष में और 11 महीने के अंदर में इतने काम कर दिए थे, इतने राक्षसों का सफाया कर दिया था, और इतनी लीलाएं हुई थी उनके साथ। वहां पे तो ऐसा लग रहा है एक विलेन है, एक डेली सीरियल जो बनाते हैं ना, एक मुंह बनाने वाली कोई औरत या आदमी और एक कोई रोते ही रहने वाला, हमेशा जो रोते ही रहते हैं। तो पूरे सीरियल किससे चलते हैं? एक कोई बहुत ज्यादा जिसे रोने की प्रैक्टिस हो, ऐसी किसी लेडी को लेके आते हैं। हर सीरियल में देखना, सीरियल ऑन करेंगे वहां कोई औरत रोती नजर आएगी और एक औरत मुंह बनाती नजर आएगी, और आदमी कुछ नहीं करते, उनकी औरतों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हर सीरियल में देखना, वहां के मर्द बिल्कुल नाकारा हो जिसमें, और सारी लीलाएं मातृशक्ति कर रही होती है। तो भैया ऐसा ही डेली वो पता नहीं उनका बनाने का विचार हो, उसमें क्या क्या डालेंगे, कैसे कैसे करेंगे, शास्त्रों का कोई प्रमाण है कि नहीं है, ये नहीं है। और अस्तु हमारे भगवान ने आज के दिन श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण किया, और इंद्र का एक दिन मान इंद्र को मारो, 7 दिना गोवर्धन धार्यो, या को नाम पढ़्यो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम, या तो नाम पढ़्यो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जग माधव मदन मुरारी राधे श्याम। आप बताएं, ऊपर आपको जो गोवर्धन महाराज ऊपर हैं, सुबह से भगवान प्रकट होने की तैयारी कर रहे थे। अब आप वहां परिक्रमा देने नहीं जा पा रहे, यहाँ परिक्रमा देंगे, गिरिराज जी आपकी परिक्रमा ले लेंगे, तो सब लोग साथ साथ परिक्रमा देंगे, हैं? 7 परिक्रमा के बाद में, और परिक्रमा के साथ में नाम संकीर्तन चलता रहेगा। श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। ऐसी कोई अगर आज के समय प्रकट भूमंडल के अंदर में जब पूरा कलिकाल आ जाएगा तो कहते हैं गिरिराज जी अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन प्रकट भगवत स्वरूप गिरिराज जी हैं। बुखार बिंद पे कभी आप जाइए,
जहाँ पे सुबह सुबह की मंगला होती है, वो मंगला के दर्शन कीजिए। इतना सुंदर आपको लगेगा कि लाला मैं ब्रज तजी अनंत न जाऊं। ठाकुर जी के चरणार बिंद बने हुए हैं, कभी उन चरणों को दबा के देखना, बहुत अद्भुत आनंद रहता है। बहुत अच्छे अनुभव साधक मात्र को वहां होते हैं। गोवर्धन की तलहटी इतनी अच्छी है, हम तो रहे हैं, हर बार जाके रहते हैं, कम से कम 3-4 दिन का सौभाग्य मिला, कभी 10-12 दिन भी रहे। लेकिन गोवर्धन की तलहटी में रहना, मुझे जैसे वृंदावन में रहना बहुत अच्छा लगता है, वैसे गिरिराज जी की तलहटी बहुत आनंददायक, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं श्री गिरिराज जी ऐसी कृपा बनाए रखे। देखिए भगवान से ये प्रार्थना है कि देखो, ये नहीं पता कि अगले गिरिराज जी के उत्सव में कौन कौन लोग होंगे। हम जीवन में, कल रात्रि में मेरे को दिवाली पे रात्रि में 9-9:30 बजे एक बार तो ऐसा लगा, दिवाली पूजन करने के बाद में, कि अब तो प्राण गए। फिर आज दोपहर में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी शाम को आया, दवाई ली, मैंने कहा पता नहीं मुझे हो क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब कुछ भी होता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, काम बहुत बड़ा है, करना बहुत कुछ है। बस ये वाली चीज है कि बिना श्याम सुंदर के अनुग्रह के वो नहीं हो सकता। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सब गिरिराज जी से ये मांगे कि भगवान जब तक रहें, स्वस्थ रहें, और मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है, चाहे अंत समय में ही सही, चाहे जीवन का आखिरी क्षण ऐसा हो, आखिरी क्षण पे भी अगर आप हमारे पास आ गए, तेरे छा चरण धरा हो, मुरली में सुर भरा हो, छवि देख चित हरा हो, फिर प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे। आप आनंद में रहिए, सब लोग सुखी रहें। दीपावली का मेरी तरफ से तो यही शुभकामनाएं हैं। प्रिया प्रियतम की तरफ से भी मैं आप लोगों को, मेरे को इस स्थान पे उन्होंने बिठाया है बोलने के लिए, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको कह देता हूँ कि आप आनंद में रहें और समय जितना मिला है उसका सदुपयोग करें। सब लोग तूर्णम यतेत न पते धनु मृत्यु यावन्नि श्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तूर्णम यतेत, बहुत शीघ्रता से जतन करें, मृत्यु जब तक आए उससे पहले। ठीक है। श्री लाडली लाल की जय।
Gracias.